आप देख रहे हैं केवल सच। अभी मैं सिरदल्ला प्रखंड के एक ऐसे स्थान पर आया हूँ जो बहुत ही रमणीक और सुंदर स्थल है और बगल में ही हमारा कोडरमा घाटी भी है। यानी नवादा और कोडरमा की घाटी के बीच में महादलित गांव में बसा, पहाड़ की गोद में बसा हेमजा भारत उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, जहां लगभग अनुसूचित जाति के ही बच्चे इस क्षेत्र में शिक्षा दीक्षा लेते हैं। इस विद्यालय इतनी खूबसूरत है और इसके निर्माण करने वाले जो शिक्षक हैं, ऐसे तो सभी शिक्षकों को योगदान रहा है, लेकिन एक ऐसे शिक्षक से मिलवाते हैं जो शिक्षा के दीप जलाने में इनकी जो भूमिका रही, जो बच्चों का चरित्र निर्माण के लिए जो कार्य किया, और वैसे शिक्षक जो मोमबत्ती की तरह जलते हुए अपने प्रकाश देने के काम किया। आज इस हेमजा भारत इस विद्यालय के वजह से, इनके कार्य के वजह से यहाँ कई बार जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित कई गण्यमान्य लोग आए और यहाँ को जो विद्यालय का छात्रों का पढ़ाई व्यवस्था सारा संचालन देखकर काफ़ी प्रभावित हुए। बिहार सरकार ने इनके अच्छे कार्यों से शिक्षा के क्षेत्र में राजेश भारती एक ऐसे शख्स का नाम है जिन्होंने श्रमदान करके भी विद्यालय को बनाने के इन्होंने काम किया और नवादा के समाज सेवियों से, जनप्रतिनिधियों से, विधायक जी से भी और कई लोगों से इस विद्यालय के समावेश संभालने में इन्होंने कई बार उन्हें अनुरोध भी करना पड़ा। आज इसी के वजह से ये वैसे क्षेत्रों में यानी कोडरमा और नवादा के बीच में ये बसा हुआ ये विद्यालय, प्राकृतिक गोद में बसा हुआ विद्यालय आने के बाद आदमी का मन खुश हो जाता है। इनके कार्यों से बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सहित कई लोगों ने उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में इन्हें सम्मानित किए हैं, जिसके वजह से इनके सम्मान से नवादा का भी शिक्षा के क्षेत्र में गौरव बढ़ा है। आइए हम मिलते हैं ऐसे शख्स जो अपने मेहनत परिश्रम से अपने विद्यालय का नाम रोशन करने के कार्य किए हैं। राजेश भारती जी से मिलते हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि आपने इस विद्यालय को कायाकल्प और विकास के लिए क्या क्या आपके द्वारा प्रयास हुए, क्या कार्य हुए। सबसे पहले तो केवल सच को धन्यवाद देना चाहूँगा। इतने सुदूर इलाके में बहुत कम लोग आना चाहते हैं और बच्चे जो हैं जो काम कर रहे हैं, शिक्षकों के द्वारा जो प्रयास हो रहा है वो काफ़ी उपेक्षित हो जाता है। तो ऐसे में अगर कोई आते हैं तो उत्साहवर्धन होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2007 में मैं ज्वाइन किया था, तब ये प्राथमिक विद्यालय था और 2009 में फिर ये मध्य विद्यालय बना और अब 2014 से इंटर विद्यालय है। ये बोलने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें संघर्ष बहुत कड़ा होता है। दरअसल जब 5वीं तक थी ये विद्यालय, तब भी भूमि का अभाव था और काफ़ी पिछड़ा इलाका होने के कारण बहुत सारे संसाधनों का भी अभाव रहा। बाद में चिंतन से, परिश्रम से और कई लोगों के कह लीजिए कि सहयोग से यहाँ पे इस तरह का माहौल क्रिएट हुआ। बच्चे यहाँ के विद्यालय पोशाक में आना शुरू किए, ड्रेस में आना शुरू किए। अब तो इसके बहुत सारी कहानियाँ हैं। कुछ बच्चे नौकरी भी किए, कुछ बच्चों का राज्य स्तर पर सिलेक्शन भी हुआ। इस तरह के तो बहुत सारी उपलब्धियाँ भी हैं। हमारे एक बार का सेशन में 9 बच्चियों का राज्य स्तर पर भाग लेने का सिलेक्शन हुआ। PCRA द्वारा निबंध लेखन में राजकीय स्तर पर भी अवार्ड मिला। तो ऐसे तो कई उपलब्धियाँ हमारे विद्यालय में, लेकिन इसके जो क्रम है और इसमें जो संचालन होने वाले प्रमुख गतिविधियाँ हैं, उसमें समुदाय से, यहाँ के लोगों के द्वारा बहुत सारा सहयोग मिला। जैसे शौचालय का नवीकरण होना, जिस तरह का शौचालय सरकारी रूप से मिला है और जैसे
रख रखाव होते हैं, उस तरह में तो बच्चों को बहुत दिक्कत होता। तब यहाँ के लोगों के द्वारा जो सहयोग किए जाते हैं, आर्थिक मदद किए जाते हैं, उससे थोड़ा सा अलग और सुविधाजनक बना। यहाँ पे एक सहेली कक्ष है जहाँ पे किशोरी बच्ची जो पीरियड्स के दिनों में अपने आप को बहुत उपेक्षित समझती है, दर्द और परेशानी इत्यादि को लेकर करके चिंतित रहती है, उसके समाधान नहीं पता चलता, इसके बारे में भी बहुत अवेयरनेस हुआ और एक कक्ष को उसके लिए समर्पित किया गया सहेली कक्ष के रूप में, जिसमें बच्चियां अपने मन से वहां जाती है और विषम परिस्थितियों में वहां पर आराम करती है, ज़रूरत की चीज़ों को उपयोग करती हैं। वहाँ पे पैड्स वगैरह रखे हुए भारत गैस के द्वारा यहाँ पे एजेंसी जो है उसके द्वारा यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो लगातार यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन भी है, उसके निपटारा के लिए इंसिनेटर भी बना हुआ है। बच्चों को असहज ना हो ऐसे वातावरण बनाने के लिए पोषण वाटिका भी बना हुआ है, जिसमें साग सब्जी उग जाते हैं और फुलवारी लगाई गई है, जिससे बच्चे को लगे कि हम उपेक्षित नहीं हैं, पिछड़े नहीं हैं, प्राइवेट में जाने वाले बच्चे ही सिर्फ सौभाग्यशाली है, ऐसा ना फील हो, इसके लिए विद्यालय का रंग रोगन भी दूसरे विद्यालय के बराबर का रहता है हमेशा। यहाँ पे बाल बैंक है, बाल बैंक में यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी, यहाँ के स्थानीय बैंक मैनेजर सभी लोगों ने सहयोग किया, पैसे भी उसमें रखे हैं ये लोग, जिससे कि बच्चों को लोन मिल सके। बच्चे जो जमा करते हैं, कभी कभार गार्जियन से जो पैसे मिलते हैं वो पैसे को भी यहाँ पे जमा करके रखते हैं और पेन कॉपी घटने पे स्कूल में ही पैसे निकाल करके फिर वो ज़रूरत को उसी समय पूरा कर लेते हैं। इस तरह से चेतना सत्र को भी यहाँ पर एक सदन में बांटा हुआ है। 35 बच्चों का प्रत्येक दिन का अलग अलग टीम है, वो टीम बहुत मजबूत सशक्त है, अलग अलग नाम से है, गांधी सदन है, इंदिरा सदन है। वो बच्चे ही पूरे दिन का रूटीन चेकअप करते हैं। जो बच्चे आज रूटीन चेकअप कर रहे हैं, रूटीन फॉलो कर रहे हैं, वो बच्चे फिर कल पढ़ाई में रहते हैं। आज के दिन उनका भूमिका टीचर के रूप में भी होता है, जहाँ टीचर कम होते हैं वहाँ पे बच्चे पढ़ाते भी हैं, और साफ़ सफाई, प्रार्थना करवाना, बहुत सारे जिम्मेवारियाँ होती है, वो सीखते हैं। इसी बहाने बच्चे में बहुत सारा चीज़ का ग्रोथ होता है, बहुत सारी चीज़ें उनके आदत में शुमार होते हैं। अभी कितने बच्चे इस विद्यालय में हैं? 450। आपको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आपको सम्मान भी मिला, कब मिला? 2018 में राजकीय सम्मान मिला और कई तरह के, जैसे मगध रत्न अवार्ड मिला, नीपा द्वारा भी सम्मान पत्र मिला दिल्ली में, और यहाँ से भी स्थानीय जिला स्तर पे जैसे डीएम सर के द्वारा भी प्राप्त हुआ, मॉडल स्कूल के रूप में, फिर नवाचारी शिक्षक के रूप में लगातार प्रोत्साहन मिलते रहा। जो हमने मेहनत किया है उसके बदले पीठ थपथपाने का काम सरकार और यहाँ के पदाधिकारियों ने हमेशा किया है। आपके दिल में ऐसा क्या लगता है कि हमको और कुछ अच्छा करना चाहिए? जो इसमें नित्य बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं तो बहुत सारी चीज़ों को वार्षिक आकलन करके रखता हूँ कि इस वर्ष क्या करना है। पूरे विद्यालय में चाहेंगे कि टाइल्स वगैरह लग जाए। बच्चों के पढ़ाई में कई तरह के टीम गठित हैं यहाँ पे। FLN कार्यक्रम को बहुत अच्छे से संचालित कर रहे हैं। जो बच्चे अच्छे से सीख नहीं रहे हैं उसका अलग ग्रुप है, उसके लिए रेमेडियल क्लासेस चलती है। बहुत सारी योजनाएं बनी हुई रहती है जिसको कि आगे भी इनको विस्तार देना है। केवल सच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जब शिक्षक अपने बारे में लोगों को गर्व के साथ बताते हैं कि मैं शिक्षक हूँ या मेरी नौकरी है, यह कहने में गर्व होता है, तो मेरी तरफ से यही संदेश होगा कि जिस तरह से आप कहने में गर्व महसूस करते हैं कि मैं शिक्षक हूँ, उसी तरह से अपने कार्य क्षेत्र में शिक्षक बनने की कोशिश करें और शिक्षक का जो कर्तव्य है, जिस तरह से विद्यालय में उसकी भूमिका है, वो करें, तभी आप कह सकते हैं कि मैं शिक्षक हूँ। अभी एक ऐसे शिक्षक से हमारी भेंट हुई जो मैं उन शिक्षकों के लिए कहूँगा कि इस तरह से सुदूर इलाकों में गंजा भारत विद्यालय का सर्वांगीण विकास हुआ है। यहाँ साफ सुथरा, यहाँ का वातावरण, यहाँ का संस्कृति, यहाँ का खाना पीना, और थोड़ा सा कार्यालय की ओर भी जाते हैं, जितना सजा धजा यहाँ का कार्यालय है, यहाँ के सारे शिक्षक हैं, छात्राएँ हैं। यहाँ का कार्यालय काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। सभी महान पुरुषों के नाम के साथ सब तस्वीर भी लगी हुई है। आप क्या प्रधान शिक्षक हैं? आप अपनी बात रखिए केवल से यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। मैं राजेंद्र कुमार पांडे,
दलित मध्य विद्यालय जवाहर में शिक्षक हूँ। और यहाँ का जो वातावरण और जो माहौल है जो बच्चों के लिए यहाँ पे काम होता है स्कूल में, ये अद्वितीय एक तरीके से यहाँ पे है। जैसे मैं अगर एक विषय उठाऊँ अगर तो यहाँ पे एक सहेली कक्ष का निर्माण किया गया है जो ऐसे विषय को दर्शाता है जो सामान्यतः समाज में भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते। बच्ची जो है बच्ची आती है स्कूल में उनके महामारी के समय, और उनके लिए साफ सफाई का ध्यान रखना, उनके लिए पैड की व्यवस्था करना ऐसा विषय है जो कहीं कहीं समाज में भी चर्चित नहीं होता और बहुत ही आवश्यक चीज़ है। तो मैं खास जो यहाँ पे एक चीज़ है उसके बारे में आपको बता रहा था। इसके अलावा विद्यालय में जो सारे शिक्षक हैं वो काफ़ी सहयोग करते हैं बच्चों को, काफ़ी अच्छा वातावरण है बच्चों को मिलता है। राजेश भारती जी कई बिहार के मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से और कई पदाधिकारियों से उन्होंने सम्मान पाया, आपको कैसा लगता है? सर मैं तो अभी उनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिला हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनके नक्शे कदम पे चलूँ। और जो इस तरीके से जो यहाँ पर काम किया है नवाचारी उनके जो कदम होते हैं हमेशा स्कूल को लाभान्वित करते हैं और एक सिर्फ स्कूल नहीं पूरा गांव और पूरा समाज लाभान्वित होगा उनके इस विचार से। यही कहा जाता है कि है हजारों सूर्य लेकिन सूर्य हैं बस नाम के, और जो न दे हमको उजाला वह भला किस काम के। शिक्षक जो हैं वो राष्ट्र के निर्माता होते हैं। और यार इसी विद्यालय में आकर क्या सुनना हुआ? हाँ ललन जी, दो शब्द में एक अपनी बात रखिए कि आपको इस विद्यालय में कार्य करते हुए राजेश जी जैसे शिक्षक के साथ रहते हुए आपको कैसा महसूस होता है? हम सर एक सहयोगी के दल में सर शिक्षक के साथ रहते हैं सर, और जो हमारे कर्मठ शिक्षक राजेश भारती हुए सर, उनके सहयोग से हम लोग भी तत्पर रहते हैं और उनका हर काम करने के लिए हम तैयार हैं, जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग भी पहल कर रहे हैं और कोशिश है कि आगे बढ़ें। धन्यवाद धन्यवाद। और एक बताइए राजेश जी क्या है? ये हम लोग इसको TLM के रूप में देते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बच्चे अगर सवाल करते हैं कि झरना क्या है, तो झरना का एक मॉडल है जो स्वतः संचालित होता है बिजली से और पानी गिरते हैं वो पहाड़ से, फिर उनके चक्र बनाया गया था। लेकिन ये सीखने का लर्निंग पॉइंट है, इसको TLM कहते हैं, झरना बनाया गया है। जिस तरह से इनके द्वारा छात्रों का चरित्र निर्माण के साथ साथ उनके जानकारी के लिए जैसे झरना का निर्माण और भी विद्यालय का बहुत सारा चीज देखने को जो मुझे मौका मिल रहा है, हर विद्यालय से अलग थलग है। और हमारी भी शुभकामना है कि हमजा भारत की तरह हर विद्यालय साफ सुथरा हो और विद्या हर क्षेत्र में आगे बढ़े। केवल सच यूट्यूब चैनल इसी तरह से ऊपर में पोषण वाटिका है, इसी तरीका से और भी वैसे कार्य समान वैसे कार्य करने वाले जो शिक्षक हैं, समाज सेवी हैं, उनको जनता के बीच में लाने का कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेश भारती जी का, जो एक अच्छे शिक्षक के रूप में नवादा जिला में अपना नाम रोशन किए हैं। केवल सच यूट्यूब चैनल से अरविंद मिश्रा और रजनीश कांत वत्स।